और भाई, बढ़िया से रील देख रहे हो। अगर रील स्क्रॉल करने से टाइम मिल जाए ना, तो तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल भी हो, उस पर एक वीडियो डाल देना। 1 महीने हो गए कोई वीडियो पड़ी नहीं है। अब ये मत बोलना रिसर्च करना पड़े, मैंने ऑलरेडी रिसर्च करी। मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसको देखो और वीडियो बन जाना चाहिए। क्या समझ में आई बात? आगे? वीडियो बनाने की भी धमकी दे रहा है। हम्म। तो अब भाई बहुत दिनों बाद वीडियो बनने जा रहा है। जैसा कि हमको धमकी मिली थी तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो वैसे मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिव्यूज नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं मार्केट में क्या फोन है क्या नहीं। लेकिन जो बजट सेगमेंट होता है, अंडर 20,000 या फिर अंडर 30,000 कह लो, सारे फोन एक तरीके से हैं। और कुछ एक्साइटिंग मार्केट में आ नहीं रहा है। लेकिन इस बीच में भाई मोटो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से H50 न्यू लॉन्च हुआ है ना, उसके बाद से उन्होंने पता नहीं क्या ही कसम खा ली है कि उसी टाइम से वो फोन्स में कुछ अलग ही करने पे लगे हुए हैं। पहले तो उन्होंने, उससे पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया कि भाई डिजाइन चेंज किया। फोन उनके 10,000 के भी है तो भी अच्छे दिख रहा है, फोन उनके 50,000 के है तो भी अच्छे दिख रहा है। लेकिन इस बार तो कमाल कर दिया, उनका एक फोन आया मोटो एज स्टाइलस। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई स्टाइलस पेन वाला सिस्टम होगा, तो हाँ भाई, एक्चुअल में इसमें पेन वाला सिस्टम है। और जो चीज सैमसंग आपको देता है 1 लाख रुपए में, वो आपको ये 22,000 रुपए में ला के दे रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एकदम सैमसंग जैसा फ्लैगशिप फीचर नहीं होगा, लेकिन उससे बुरा भी नहीं है। एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छा है, जिसको जरूरत है भाई स्टाइलिश वाला फोन की, वो इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। आप पूरा रिव्यू देखो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि इन्होंने स्टाइलस तो दिया ही दिया, साथ में उसका हेडफोन जैक भी दिया, उसके साथ इन्होंने IP68 की रेटिंग भी दी है। देखो क्या होता है कि जब भी आप फोन में जितने भी मान लो छेद बढ़ जाए मतलब कि जैसे हेडफोन जैक बढ़ गया है या फिर स्टाइलिश की जगह बना दी, तो उसके बाद जब भी आप IP रेटिंग प्रोवाइड कराने जाते हो ना, तो उस टाइम पे वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और वो ज्यादा कॉस्ट करता है। लेकिन भाई मोटो ने इस चीज का ध्यान दिया, अच्छा है। और साथ ही साथ मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी फोन के साथ दिया है। तो ये दोनों चीज को अगर आप देखोगे तो आपको कि हाँ भाई, मोटो ने तो बहुत अच्छा काम किया। और डिजाइन वाइज नो डाउट बहुत ही अच्छा फोन दिखता है, लाइट वेट है, 5000 mAh की बैटरी है और 199 ग्राम का फोन है। उसके साथ इसमें आपको मिलता है 68 वॉट की चार्जिंग, टाइप सी टू सी केबल मिलता है। और इसके चार्जर से आप लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। और इस फोन में आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। ये तो हो गई अदर चीजें जो ये फोन आपको प्रोवाइड कराता है। अब इसके अलावा डिस्प्ले कैसी है, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 6.67 इंच का एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला POLED डिस्प्ले। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स। अब वो 3000 निट्स कब अचीव होगा, जब भी आप कोई HDR कंटेंट देख रहे होगे, तो उस टाइम पे किसी एक सीन में कोई एक इनका पिक्सल जो है इतनी मैक्सिमम ब्राइटनेस अचीव करता होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई पीक ब्राइटनेस इतनी है। लेकिन हम पीक ब्राइटनेस पे फोकस नहीं करेंगे और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कब ये ब्राइटनेस अचीव हुई। लेकिन हमको इसके हाई ब्राइटनेस मोड से मतलब होना चाहिए, और हाई ब्राइटनेस मोड इसकी 1400 की है। वो बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। ऐसा कोई भी लाइटिंग कंडीशन नहीं होने वाला है जहां पे इसकी डिस्प्ले आपको नहीं विजिबल होगी। तो भाई डिस्प्ले अच्छी है, ब्राइटनेस भी अच्छा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें पीक ब्राइटनेस तो दी हुई है, लेकिन करंट में इस फोन से आप ना यूट्यूब पे HDR वीडियो प्ले कर सकते हो, ना ही नेटफ्लिक्स पे। होप सो कि भाई इन फ्यूचर अपडेट के साथ इसमें वो सपोर्ट आ जाए। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर मिलता है। तो डिस्प्ले अच्छी है, अगर आप कंटेंट अच्छा देख रहे हो तो स्पीकर अच्छा है, तो उसकी वजह से आपका कंटेंट कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस होगा इस फोन के साथ अच्छा हो जाएगा। अब इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये तो प्रोसेसर पुराना है। हाँ, मैं मानता हूँ ये प्रोसेसर पुराना है, लेकिन ये फोन आपको कहीं कुछ चीजें ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है। तो उस हिसाब से अगर इसमें पुराना भी प्रोसेसर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है पुराना है तो ये प्रोसेसर बेकार है। इसका जो अंत स्कोर है वो है 6,40,000 या फिर 6,50,000, इसके बीच में ही आता है। तो आप बस इतना समझ लो कि आपके जो डेली के टास्क होते हैं, जैसे ऐप के बीच में स्विच करना, या फिर यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, या फिर हल्का फुल्का गेम खेल रहा है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ आपको 60 FPS की जब आप गेमिंग करोगे ना इसके थ्रू, जैसे आप BGMI खेलो 60 FPS पे 1 घंटे आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन हीट भी नहीं होता है। क्योंकि भाई ये जो प्रोसेसर है ट्राइड एंड टेस्टेड और इसमें थ्रॉटलिंग इश्यूज है ही नहीं। तो भाई बैलेंस्ड यूजर के लिए ये प्रोसेसर अच्छा है। इसमें आपको मिल जाता है LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज। अब मुझे लग रहा है जो कॉस्ट कटिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिश और जो भी है इसके साथ आपको प्रोटेक्शन दिया गया उसकी वजह से है। लेकिन आप ये देखो कि जो इनका जो हेलो UI होता है वो हमेशा लाइट वेट इन द सेंस कि इसमें बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं होते हैं और ना ही बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। तो इनका जो ऑलमोस्ट जो UI होती है लाइट होती है, जिसकी वजह से
आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा होगा, स्मूथ होगा। तो आपको इतना फर्क नहीं पड़े कि भाई 2.2 है, 3.1 होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन यूएफएस 2.2 में भी आपका बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, ऐप अपनी क्लोजिंग फटाफट से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी की। इसमें आपको मिल जाता है 11 5G बैंड, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है। तो भाई बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी रहने वाली है, आपको नेटवर्क वाइज कोई इशू होगा नहीं। और वैसे ही मैं खुद मोटो का फोन यूज करता हूँ और मैं आपको बता दूं कि इनके फोन्स में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं होती, और 5G एग्रीगेशन तो आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। मेरे पास खुद मोटो H50 नियो है और भाई उसमें नेटवर्क बहुत अच्छा चलता, मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। इसमें आपको मिलता है 50 पिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और वही कैमरा मैक्रो का भी काम करता है। इसके अलावा जो आपको दो सेंसर दिख रहा है, दो सॉरी एक सेंसर जो दिख रहा होगा वो है, मतलब एक 3 in 1 सेंसर है, लाइट सेंसर का भी काम करता है। उसके थ्रू जो है आपका फ्लिकर नहीं होगा कैमरा, लेकिन जो भी मैंने पता किया ना, वो मेरे अकॉर्डिंग किसी काम का नहीं है। आप उसको अगर ढक के भी यूज करोगे या फिर उसको बिना ढके भी यूज करोगे, थोड़ा सा फ्लिकरिंग इफेक्ट रहता है जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो। तो मतलब वो मुझे लगता है कि वो एक गिमिक है। और इसके अलावा इसमें एक फ्लैश है। फ्रंट में आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब ओवरऑल फोटोज की बात की जाए तो इसके रियर कैमरा से बहुत ही अच्छी फोटोज आती हैं। वही कॉन्सेप्ट है कि भाई पंची कलर रहेंगे, आपको कलर्स बहुत ज्यादा पॉप दिखेगा। अगर ब्लू है तो कुछ ज्यादा ब्लू दिखेगा, येलो है तो थोड़ा ज्यादा येलो दिखेगा, ग्रीन थोड़ा ज्यादा ग्रीन दिखेगा, ऐसा है। लेकिन ओवरऑल फोटोज दिखने में आपको अच्छी लगेंगी। अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी अच्छी फोटोज आती हैं, डिटेल्स जो होते हैं सही है। और जो फ्रंट कैमरा से भी अच्छी फोटोज आ जाएंगी, डिटेल्स भर भर के रहेंगी। और अब वीडियो की बात कर लेते हैं। इसके मेन कैमरा से आप मैक्स वीडियो शूट कर पाओगे 4K 30 FPS पे, वहां पे स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा। और फ्रंट कैमरा में भी आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अब मुझे लगता है कि बहुत कम फोन्स हैं जो 20,000 के अराउंड में आपको फ्रंट कैमरा में 4K का सपोर्ट दे रहा है। इसमें हमको मिलता है हेलो यूआई विद एंड्रॉइड 15। ब्रांड प्रॉमिस करता है कि ये हमको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड का अपडेट देगा, 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देगा। अब बस ये है कि जो इनके अपडेट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे। पहले ऐसा होता था कि जो मोटो था अपने अपडेट्स को डिले करके देता था, लंबे टाइम पे देता था, लेकिन जो अभी मेरे पास करंट में H50 नियो है उसमें सारे अपडेट्स ऑन टाइम ही रह रहा है। तो मुझे लगता है वही चीज इसके साथ भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो भाई इनके अपडेट्स की जो कंसिस्टेंसी है ठीक हो गई है, ये आगे भी कंसिस्टेंट रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। और वही है, इनके में भाई क्लीन यूआई आपको देखने को मिलता है। 2 एप्स इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन। और ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, अगर आपके नहीं यूज में होगा तो आप इसको हटा देना। और इसमें आपको मिलता है ग्लैंस। तो भाई अगर आपका मन हो तो ग्लैंस बंद कर देना। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबको, कि भाई ग्लैंस सबको बंद कर देना चाहिए, डिसेबल कर देना चाहिए। और हाँ, इसमें आपको एआई वाले फीचर्स भी मिलते हैं। लेकिन एआई फीचर से पहले इसके स्टाइलस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका स्टाइलस है वो भाई आपको कैपेसिटिव वाला स्टाइलस देखने को मिलता है, रजिस्टर वाला नहीं कि भाई किसी भी फोन पे काम कर जाए। तो इसका स्टाइलस सिर्फ इसी पे काम करेगा। और ये सैमसंग वाले स्टाइलस की भी तरह नहीं है, क्योंकि वो जो स्टाइलस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो भाई क्योंकि उतना प्रीमियम फोन है नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टाइलस नहीं चलेगा। और जो इसका स्टाइलस है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एल्युमिनियम की है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी भी इनके स्टाइलस की अच्छी है। लेटेंसी इसमें 5 मिली सेकेंड्स की है, तो मतलब कि आप ये समझ लो लेटेंसी ना बराबर है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो बहुत ही आराम से लिखा जाएगा। हाँ ये है कि लिखते टाइम इसमें कोई वाइब्रेशन या फीडबैक जैसा नहीं है, मतलब कोई एटलीस्ट साउंड रहता है। जैसे सैमसंग के फोन में हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पेन पेपर पे लिखते हैं वो एक फील आती है, वो एक फील नहीं है, लेकिन पाम रेजिस्टेंस है। तो भाई आप आराम से इसके फोन के डिस्प्ले पे कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट ले रहे हो उस पर भी कुछ भी लिख सकते हो। और रही बात एआई इसके साथ कैसे इंटीग्रेटेड है, इसमें आपको हैंड रिटन कैलकुलेटर देखने को मिलता है। आप कुछ भी कैलकुलेशन के लिए लिखो, वो ऑटोमेटिकली जैसे कैलकुलेटर में आप टाइप करते हो उस तरीके से हो जाएगा और आपको कैलकुलेट करके वैल्यू दे देगा। लाइव मैसेज का ऑप्शन है, अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो एक तरीके से वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें आपको मिल जाता है एआई स्केच। तो अगर आप कुछ भी बना रहे हो ना, तो उस चीज को ये एआई के थ्रू इनहेंस कर देगा। तो ये जो फीचर्स हैं अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये और भी चीजें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो इसका स्टाइलिश है ना 5 ग्राम का, बहुत हल्का है। जो हमारा सैमसंग का स्टाइलिश होता है 3 ग्राम का है, लेकिन ये भी बहुत लाइट वेट है, इजी टू यूज है, कन्वीनियंट है। तो भाई इसके लिए भाई मोटो का पूरा थम्स अप है। और मेरी तरफ से ये फोन उन लोगों को रिकमेंडेड है जो एकदम बैलेंस स्मार्टफोन चाहते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर यूआई चाहते हैं, ठीक ठाक कैमरा और ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहते हैं। वो इसके साथ जा सकते हैं। बैलेंस यूजर के लिए, ना ही एकदम प्रो गेमर के लिए, ना ही एकदम प्रो फोटोग्राफर्स के लिए। ये समवॉट बीच में है।
और मेरे हिसाब से जितने भी लोग आज के टाइम पे फोन ले रहे हैं और मतलब 20-22 हजार का, वो एक तरीके से बैलेंस फोन ही ले रहे हैं। हाँ, किसी किसी फोन में परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा अच्छी है, लेकिन सारे फोन्स एक ही बराबर है। उसमें मोटो ने कुछ अलग किया है, तो इसलिए भाई मोटो का फोन ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है, लेकिन परफॉर्मेंस सेंट्रिक यूजर को नहीं, कैमरा वाले तो फिर भी इसको ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।